रैट माइनिंग क्या है? ये माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके संकरे क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। रैट होल टर्म जमीन में खोदे गए संकरे गड्ढों को दर्शाता है। ये गड्ढा आमतौर पर सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने के लिए होता है। एक बार गड्ढे खुदने के बाद माइनर या खनिक कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए रस्सियों या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। फिर कोयले को गैंती, फावड़े और टोकरियों जैसे आदिम उपकरणों का इस्तेमाल करके मैन्युअली निकाला जाता है। जिन रैट माइनर्स को मेघालय में बैन किया गया है, उनकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है। कैसे सुरंग खोदने की यह प्रतिबंधित तकनीक अचानक से मजदूरों के लिए संजीवनी बन गई। जानिए किस तरह से रैट माइनर्स ने फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया। 16 दिनों तक लगातार मजदूरों तक पहुंचने के लिए भारी भारी मशीनें, ऑंगर ड्रिलिंग मशीन, सामने से खनन, ऊपर से रेस्क्यू टनल बनाने का प्रयास, लेकिन सफलता हासिल की रैट माइनर्स ने, यानी वो खनन एक्सपर्ट जो हाथों से खुदाई करते हैं। उनके काम को रैट होल माइनिंग कहते हैं, यानी मैन्युअल ड्रिलिंग। यह वही रैट माइनर्स हैं जिन्हें 2014 में मेघालय में प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन आज इन्हीं की वजह से 41 मजदूरों के एकदम नजदीक पहुंचा जा सका। सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का हिस्सा धंसने के बाद से लगातार कई सरकारी एजेंसियां, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और आधुनिक मशीनें लगाई गईं। हर किसी का अपना अपना काम था, अपनी अपनी तकनीक थी। दरअसल मेघालय में जयंतिया पहाड़ियों के इलाके में बहुत सी गैर कानूनी कोयला खदानें हैं, लेकिन पहाड़ियों पर होने के चलते और यहां मशीनें ले जाने से बचने के चलते सीधे मजदूरों से काम लेना ज्यादा आसान पड़ता है। मजदूर लेटकर इन खदानों में घुसते हैं। चूंकि मजदूर चूहों की तरह इन खदानों में घुसते हैं, इसलिए इसे रैट माइनिंग कहा जाता है। 2018 में जब मेघालय में खदान में 15 मजदूर फंस गए थे, तब भी इसी रैट माइनिंग का सहारा लिया गया था।